हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में ख़त्म किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका हम लोगों ने nth टर्म देखा था, सम ऑफ n टर्म्स देखा था और ज्योमेट्रिक मीन्स देखा था। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए देखिए हमारे पास उतने रिजल्ट्स नहीं हैं जितने जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए होते हैं। तो इसके सारे टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल होते हैं एपी के टर्म्स के। तो इसको बेसिकली इसका रेसिप्रोकल लेके और एपी के टर्म्स में ही इसको ज़्यादा सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए अगर जो है A1, A2, A3, A4, AN अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब ये है कि सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल लीजिए। 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, 1/AN ये AP में होगा। मतलब जब हम ये बोलते हैं कि A1, A2, A3, A4, AN ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब ये है कि उन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अब जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसका रेसिप्रोकल जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म का फार्मूला है वो ये है an = a1 + n - 1d। तो यहाँ पर देखिए जो nth टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 1/, रेसिप्रोकल लिया और ये nth टर्म हो जाएगी AP की। क्योंकि हम जानते हैं उसका रेसिप्रोकल है तो इसलिए हमने 1/, कर लिया। तो ये आपका जो है अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है, ये जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अब आप ये कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गया तो ऐसी सिचुएशन में अब इसको मतलब हैंडल करना इजी हो जाएगा। और रिजल्ट्स देखते हैं जैसे ये देखिए। अब ये हम लोगों ने बोल ही दिया कि 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, 1/AN AP में है तो इसको AP की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस D एग्जिस्ट करेगा। तो 1/A2 - A1 ये, 1/A3 1/A2 इस तरह से ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अब देखिए और रिजल्ट्स देखते हैं HP के। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ABC HP में है तो 1/A, 1/B, 1/C AP में होगा। तो 1 ये D होगा, ये भी D होगा। तो 1 - B - 1/A, 1/C, 1/B ये D हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये B इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा ये 2 बार और ये 1/A और 1 + 1/C ये हो जाएगा 2/V, ये आ जाएगा C + A/AC। ठीक है। और ये आ जाएगा इससे आ जाएगा B की वैल्यू ये। तो अगर इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल होती है, इसका मतलब ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब है कि ABC ये इन HP। अब यहाँ पे देखिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको जो है जैसे यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं एक और तरीके से इस रिजल्ट को देखें। यहाँ पे देखिए जब हम ये यहाँ ले आए थे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इस वाले टर्म में। मैं थोड़ा इसको मिटा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जब हमने लिखा तो 1/B - 1/A = 1/C - 1/B। तो जब ये हमने लिखा तो इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा और देखिए AB और ये और ये आ जाएगा BC, इसमें B कैंसिल हो जाएगा तो A - B ये B - C ये रेशियो A/C हो गया। मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है ये तो ये भी ABC आर इन HP। अब देखिए यहीं पे अगर ABC AP में GP में होते तब क्या कंडीशन थी। देखिए अगर ABC AP में होते
तो आप लिखते बी माइनस ए सी माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो जाता है, बी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी रेशियो 1 आता है। तो दोनों में माइनस कॉमन ले लेते, दोनों माइनस कॉमन ले लेते तो ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी ये 1 आता। देखिए ये भी दोनों सेम चीज़ है, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेशियो ये वाला जो है, ये वाला रेशियो ए बाई सी है तो ये ए बी सी एच पी में है, और अगर ये वाला है तो ए बी सी ए पी में है। और अगर जी पी में होते, ए बी सी जी पी में होते तो बी बाई ए अपॉन सी बाई बी कॉमन रेशियो होता, यही होता आर। तो यहाँ से देखिए ये रिजल्ट कैसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ए बाई बी और ये हो जाएगा बी बाई सी रेसिप्रोकल। अब हम लोग जो है इसमें दोनों में माइनस वन करते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी, बी माइनस सी अपॉन सी, ये आ गया। अभी ए बाई बी है, बी माइनस सी को इधर ले आते हैं तो ये रिजल्ट आ गया इज इक्वल टू बी बाई सी। तो अब आप देखिए यहाँ से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और वो चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ये अगर ये इज इक्वल टू 1 है तो ए बी सी इन ए पी, अगर ये रेशियो बी बाई सी है तो ए बी सी इन जी पी, और अगर ये रेशियो ए बाई सी है तो ए बी सी इन एच पी। तो ये मेरा कहना है, ये मेरा कहना है कि ये देखिए एक तरीका ये है कि अगर ए बी सी अलग अलग तरीके से किस तरह से रेशियो आ रहा है, ये वाला रेशियो एक बार 1, एक बार बी बाई सी, एक बार ए बाई सी, 1 होने पे ए पी है, बी बाई सी होने पे जी पी है, ए बाई सी होने पे एच पी। तो ये तो आपके रिजल्ट्स थे, ये आपके रिजल्ट्स थे हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। अच्छा, सम का इसमें एज सच कोई फार्मूला नहीं है, तो मैंने कहा ना इसको हमेशा एक एपी की तरह ट्रीट करते हैं। तो अभी पहले हम लोगों ने nth टर्म पढ़ लिया है, अभी हार्मोनिक मीन पे नहीं पहुंचे, ठीक है। तो पहले इस पे कुछ सवाल हम लोग करते हैं। तो ये नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा एक साथ आ जाना चाहिए, मैं थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये भी तो अब इसमें प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहले तो ये वाली प्रॉब्लम है, ये होमवर्क है, नोट कर लीजिए, इसको आपको करना है, आसान सी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये वाली प्रॉब्लम अभी करिए पहले। If the 20th term of an HP is 1 and the 30th term is minus 1 by 17, then find its largest term. Largest term.
वीडियो पॉज करिए और अब आप इसको ट्राई करिए जितना भी आपको टाइम लगे, 5-10 मिनट। मैं सलूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि HP 1/a 1a प्लस ये इस तरह से, ठीक है। तो देखिए नीचे वाली टर्म्स अपने आप AP में है, तो 20th टर्म हो जाएगा 1 दिया हुआ है, ये 20th टर्म है 1/a प्लस 19d, ठीक है। 30th टर्म -1/17 है, ये 1/a प्लस 29d है। तो -1/17 इज ये 1/a प्लस 29d है। तो इससे a की वैल्यू ये आ गई, दोनों को सॉल्व कर लिया तो a की वैल्यू ये आ गई, d की वैल्यू ये आ गई। चलिए ये तो आसान चीज़ है। a 20th आपने निकाल लिया, मतलब दिया हुआ था, तो a प्लस 19d, और 30th हो जाएगा -1/17, और ये 1/a प्लस 29d, दोनों को सॉल्व कर लिया तो a और d की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद nth टर्म जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जब आप nth टर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो a की वैल्यू रख दीजिए और d की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करके ये आ गया 5/185 माइनस 9। अब हम ये चाहते हैं कि ये लार्जेस्ट रहे, लार्जेस्ट। तो अगर ये रेशियो हम चाहते हैं कि लार्जेस्ट रहे, तो इसका मतलब है कि इस वाले को स्मॉलेस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो इसको लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा जो लोएस्ट होना चाहिए। अब n हम जानते हो n पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम n जो है ना, ये n 20 रख देते, तो 20 × 9 ये हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व होके 180, और ये आ जाएगा 5। अगर हम n की वैल्यू 21 रखेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 21 रखते हैं, यहाँ से बाय इंस्पेक्शन ही पता चल रहा है, तो n अगर 21 रख देंगे तो ये 185 माइनस 9n ये नेगेटिव आ जाएगा। तो n 20 रखने पे 5 आ रहा है, और तब ये जो है लार्जेस्ट टर्म बन जाएगा। तो A20 इसका मतलब है कि दैट इज A20 ही ये आपकी लार्जेस्ट टर्म है, और वो हमको पहले से ही दिया है 1। अब तो हम लोग को जो है A और D पता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको जो है 20th टर्म जो है कैलकुलेट करने पड़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, ये तो एक प्रॉब्लम थी जिसमें थोड़ा लार्जेस्ट का था, इसलिए मैंने इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। तो चलिए हम लोग फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ये वाला सवाल ट्राई करना, अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आपने एपी में किए थे, जीपी में तो नहीं किए थे, लेकिन मैं उनको कराऊंगा। If A, B, C, D are in HP, prove that B plus C plus D by A, C plus D plus A by B, D plus A plus by B, D plus A plus B by C, A plus B plus C by D are in AP.
प्रॉपर्टीज यूज करिए, प्रॉपर्टीज पहले एक बार आप खुद ट्राई करिए। तो आप जो है इस पे 10 मिनट का टाइम लीजिए, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप 10 मिनट पहले सॉल्व करिए, तब आगे का आंसर देखिएगा। तो देखिए, ये दिया है ए बी सी डी आर इन एच पी। तो ए बी सी डी एच पी में, तो इनका रेसिप्रोकल जो है ना वो ए पी में होगा। अब हमने क्या किया, सारे टर्म्स में ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ये एपी में रह गई। मतलब आप कह सकते हैं इसमें सब में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई किया तो एपी में रहेगा। अब ए बाई ए कर लीजिएगा, बी बाई बी, सी बाई सी और डी बाई डी, तो 1 बाहर आ जाएगा, ए बाई ए 1, बाकी इतना बचा। उम्मीद है इतना समझ रहे होगे। अब 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कर देंगे तो ये अच्छा, ये सब में आपने इसी चीज को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो, ये एपी में ही रहेगा, तो ये भी आपका एपी में रहेगा 1 माइनस करने पे, क्योंकि कोई टर्म मल्टीप्लाई करने पे या कोई टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे एपी के वो एपी ही रहती है। कोई कॉमन चीज मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला नेचर है वो खत्म नहीं होगा। कोई चीज ऐड कर देंगे सारे टर्म्स में, तब भी उसका नेचर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला है वो खत्म नहीं होगा। तो ये एक अच्छा सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला सवाल ट्राई करिए। अब ये फिर कैलकुलेशन बेस्ड है। ये द mth term of HP is n, nth term of HP is m, prove that RS term is this। सीधा सीधा जो दिया है उसको लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा। तो देखिए, आप 5 मिनट का टाइम लीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, आसान सवाल है, और फिर सोल्यूशन देखिए। देखिए mth टर्म ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, ये n दिया है। nth टर्म ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी एम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है इस n को इधर लेते हैं, ये इधर ले आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस एन माइनस 1 डी 1 बाय एन होगा, और इसी तरह a प्लस एन माइनस 1 डी ये 1 बाय एम होगा। ये सेकंड हो गया। अब क्या करिए, माइनस कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा, डी की वैल्यू ये आ जाएगी। पुट इन फर्स्ट और सेकंड। पुट इन फर्स्ट, मान लो फर्स्ट में पुट कर दिया तो ये m माइनस 1 डी की जगह ये पुट कर दिया है, ठीक है। सॉल्व कर लिया, ये उस साइड गया m माइनस 1 बाय एम एन, सॉल्व करने पे ये आ गया। तो a की वैल्यू भी 1 बाय एम एन हो गई और d की वैल्यू भी 1 बाय एम एन हो गई। a की वैल्यू भी 1 बाय एम एन हो गई। आप कैलकुलेशन देख लीजिए।
ठीक है, तो ए की वैल्यू डी की वैल्यू भी आ गई, आपने देख लिया। तो ए आर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ये आपका डी है। सॉल्व किया इसमें, एम एन कॉमन रहेगा, एम एन, तो ये 1/mn ऊपर चला जाएगा, mn हो जाएगा, नीचे 1 + r - 1, 1 1 कट गया, ये आ जाएगा। आसान सा सवाल है। तो समझ गए होंगे आप। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि सारे सवाल एचपी पर बेस्ड है। ये अलग करिए, ये भी अच्छा छोटा और अच्छा सवाल है। ए बी सी जीपी में है, तो ये प्रूफ करना ये एचपी में होंगे। तो मैं ये मानता हूँ, इस पर आप 5 मिनट लगाइए और मैं सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये जो एक बात बता दूँ सबको, जब आप सीधे ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं तब क्या होता है कि मैं आपको टाइम देता हूँ, जितना भी आप टाइम लगता है, जब तक आंसर नहीं आना शुरू हो जाता तब तक मैं रुका रहता हूँ। लेकिन इस तरह की रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि मैं थोड़ा टाइम बचाता हूँ। और याद रखिए, रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स होते हैं उसमें जितना हम 15 मिनट में पढ़ लेते हैं ऑनलाइन क्लास में, उतना पढ़ने में हम लोग को आधा घंटा लग जाता है, 30 मिनट 35 मिनट्स लग जाता है, कई बार 40 मिनट्स तक लग जाता है, जो चीज़ हम लोग 15 मिनट की रिकॉर्डिंग में कर लेते हैं। नो डाउट रिकॉर्डिंग में टाइम बचाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके सॉल्व करने का टाइम है वो रिकॉर्डिंग में बचा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले खुद ट्राई कर लीजिएगा, तब देखिए अगर ए बी सी जीपी में है, देखिए ए बी सी जीपी में है, तो सीधी सी बात है भाई, क्या होगा कि b बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी, तो ये 20 ये आ जाएगा, जानते हैं। लॉग ले लीजिए, तो 2 log b, तो log a log c। अब आप देखिए ये कंडीशन इस तरह से है कि जैसे x y z जब AP में रहता है तो आप जानते हो y माइनस एक्स z माइनस वाई, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ये तो ये जिस तरह से कंडीशन ये शो हो रही है, इसका मतलब log a log b log c AP में, क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो इसमें 1 1 ऐड कर देंगे तो भी AP में रहेगा, तो भी AP में रहेगा। और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो HP में हो जाएगा, तो वो HP में हो जाएगा। AP के टर्म्स का रेसिप्रोकल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा HP, ठीक है। तो ये मैंने पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराई HP पे, सिंपल प्रॉब्लम्स कराई, ठीक है ना। अभी हम लोग कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे।